देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी जब बालकांड प्रारंभ करते हैं, आप सबने पढ़ा है या नहीं? तो बालकांड की पहली चौपाई क्या है? क्या है बताइए? बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव की महिमा बाबा तुलसीदास जी ने बता दी। रामचरितमानस के बाल कांड की पहली चौपाई का प्रारंभ ही गुरु वंदना से किया है। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु की महिमा अपार है। मानस में बाबा तुलसीदास जी तो ये तक लिखते हैं कि गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम कोई। गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे भोलेनाथ क्यों ना हो, और चाहे स्वयं नारायण क्यों ना हो। गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा जी ने लिखा, गुरु के चरणों की धूल को काजल कहा गया। क्या कहा गया है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। काजल। लेकिन अब विचार करने की बात यह है कि काजल क्यों कह दिया? काजल तो काला होता है। कहते हैं काजल की कोठरी में केतकहू सयानो जाए, काजल की एक रेख लागत पे लागत है। काजल तो काला है। काजल क्यों कहा गुरु के चरणों की धूल को? लिख देते गुरुपद रज मृदु मंजुल चंदन। चंदन भी लिख सकते थे, पर अंजन काजल क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि काजल का एक अपना अलग महत्व है। क्या महत्व है? कहा काजल का महत्व ऐसा है कि काजल लगाने से क्या होता है? काजल लगाने से नेत्र सुंदर दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सुंदर। जैसे काजल लगाने से नेत्र सुंदर दिखते हैं, वैसे ही गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को काजल की तरह नेत्रों में लगा लेने से नेत्र तो क्या, संपूर्ण व्यक्तित्व सुंदर दिखने लगता है। इसलिए काजल का। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हमारे घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं, बालक बालिका, तो हम उनको आंखों में तो काजल लगाते हैं, साथ साथ यहाँ पे भी लगाते हैं, सिर में लगाते हैं ना। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ ढिठौना कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? काला टीका। कुछ नाम तो होगा ना उसका। चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा। तो हमारे यहाँ कहते हैं ढिठौना। ढीठ, ढीठ मतलब नजर। ढीठ मतलब नजर होती है, ढिठौना मतलब ये लगा दो तो नजर नहीं लगती। तो कहा जैसे काजल का टीका लगाने से छोटे बच्चों को क्या होता है, ये इसलिए लगाते हैं ना कि नजर ना लगे बच्चों को। काजल का टीका माथे पे लगाते हैं, छाती में लगाते हैं ना, पैरों में लगाते हैं। क्यों? किसी की नजर ना लगे। कहा जैसे काजल के टीके से नजर नहीं लगती, वैसे ही गुरु चरणों की धूल को काजल की तरह सिर पर धारण कर लिया जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकता।
ये गुरु चरणों की रज का महत्व है। इसलिए भैया गुरुदेव भगवान हो, यदि आपके दीक्षा ली हो आपने, तो वो तो रहते होंगे जहां भी हो, लेकिन उनकी प्रतिमा तो होगी, फोटो, उनको चरणों में तिलक लगा के उसको माथे से लगाओ। गुरुजी नहीं है तो भगवान जी के चरणों में तिलक लगा के माथे से लगाओ। दुनिया की कोई भी नजर नहीं लग सकती, कोई भी नजर। ये कहते ना जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र जितने भी हैं, यदि हनुमान जी महाराज के दाहिने चरणों के धूल को लगा करके उंगली में अपने माथे से लगाया जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अच्छा, हनुमान जी महाराज के लिए हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, है या नहीं? है कि नहीं? क्या है? मैंने अब तो बहुत सा कम हो गया है, लेकिन मैंने सुना है माताओं के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को स्पर्श मत करो, कहते हैं ना। फिर ये कहते हैं हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी कहते हैं। मैंने एक नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में बात को प्रमाणित तब माना जाता है जब किसी संत के द्वारा उस पे मोहर लगा दी जाए। तो हमारे एक नहीं सैकड़ों संतों ने यह कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी कर सकती हैं, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा कि स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, बालिका पढ़े, बूढ़ा पढ़े, बूढ़ी पढ़े, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीशा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो मतलब जो, यदि कुछ विशेष होता तो गोस्वामी जी खुद लिखते ना, नारी पढ़े, पुरुष पढ़े, बालक पढ़े, बालिका पढ़े, वृद्ध पढ़े, वृद्धा पढ़े, क्योंकि ग्रंथों में तो सब स्पष्ट लिखा जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट लिखते। लेकिन क्या लिखा है? जो यह पढ़े। जो मतलब जो भी पढ़ेगा। तो निवेदन है, यदि बहुत ज्यादा परेशान हो घर गृहस्थी में, तो प्रतिदिन माताएं हो चाहे पुरुष हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, माताओं के हनुमान जी को स्पर्श ना करने के सिर्फ 6 दिन है, महीने में 6 दिन मासिक धर्म के माताओं को किसी भी देवी देवता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अन्य दिनों में आप हनुमान जी महाराज का स्पर्श कर सकती हैं, उनके मंदिर जा सकती हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर सकती हैं। वो कोई और नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज हैं। मतलब पिताजी मान लो, बब्बा जी मान लो, दादाजी मान लो, बब्बा जी हैं, दादाजी हैं। अब जो बच्चे हैं वो क्या अपने बब्बा जी के पास नहीं बैठते, दादाजी के पास नहीं बैठते? बेटियां हो बेटे हो बैठते हैं या नहीं? तो बब्बा जी हैं, दादाजी हैं, उनके पास बैठने से, उनको भजन सुनाने से, उनके कीर्तन सुनाने से वो खुश होंगे, नाराज थोड़ी होंगे। नाराज होंगे कि खुश होंगे? खुश होंगे। होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। इसलिए बब्बा जी हैं, उनके पास में बैठ के आप सीताराम तो सुनाओ 5 मिनट, वो सब दे देंगे। क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है श्री हनुमान जी महाराज।
और किसी के लिए नहीं कहा गया, हनुमान जी के लिए कहा गया है कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। और यदि उन्हें प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ तो कीजिए ही साथ 5 मिनट सीताराम 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 सुनाइए। ठीक है, तो जिनके गुरुजी हैं वो गुरुजी के चरणों का धूल स्पर्श करके मतलब टीका तिलक कर ले। जिनके गुरुजी नहीं है वो हनुमान जी महाराज को गुरुजी मान ले और उनके चरणों की धूल को तिलक को लगा करके अपने माथे से लगा लो। दुनिया की कोई भी नजर, दुनिया का कोई भी जादू टोना टोटका, जमाने भर के जो भी तंत्र मंत्र हैं, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि हनुमान जी महाराज के चरणों के तिलक को अपने माथे से लगा लोगे तो।